हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी 11 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदता है, 10 रुपये में 11 की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। इस क्वेश्चन में को मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। जो भी मेथड आपको पसंद आए आप उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। इसने कहा है कि 11 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदता है। अगर 11 रुपये में 10 की दर से एक संतरे खरीदे उसने, तो एक संतरे की कीमत क्या हो जाएगी भैया? एक संतरे की कीमत हो जाएगी 11/10 रुपये। कितनी हो जाएगी भैया? 11/10 रुपये। ठीक है, अच्छा अभी इसने कहा है तो 10 रुपये में 11 की दर से वो बेच देता है। तो 10 रुपये में वो क्या करता है? 11 की दर से बेच देता है। तो यानी कि एक संतरे की बेचता है वो कितने रुपए में? 10/11 रुपये में बेचता है एक संतरा। तो खरीदा उसने इतने में और बेच दिया उसने इतने में, तो क्या हो जाएगा? आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 11 होते हैं आपके 121 और 10 × 10 होते हैं आपके 100। तो यानी कि 121 रुपये की चीज़ वो कितने रुपए में बेच रहा है? 100 रुपये में बेच रहा है। तो ज़्यादा में खरीद रहा है और बेच रहा है वो कम में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर आपका 21 रुपये का हो जाएगा लॉस। तो 21 रुपये का लॉस हुआ है। कितने पर हुआ है भैया? 121 पर। तो 100 पे कितना हो जाएगा? ये कैलकुलेशन कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका 17.35%। अभी इस क्वेश्चन को ही मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको जितनी भी वस्तु दी जाती है उन वस्तु का रेट आपको इक्वल कर लेना है। क्या कर लेना है भैया? आपको उस वस्तु का जो होगा उतनी वस्तु को इक्वल कर लेंगे। अगर दोनों वस्तु इक्वल कर लेंगे तो आपका रेट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो ध्यान से। इसने कहा है 11 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदे। तो 11 रुपये में 10 की दर से, यानी कि ये तो है आपकी ऑब्जेक्ट। क्या है भैया? ये तो है आपकी वस्तु और ये है आपकी कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट प्राइस है आपका। ठीक है, ये आपकी है ऑब्जेक्ट। तो CP इतना है, 11 रुपये है, 10 है आपकी ऑब्जेक्ट। फिर उसने कहा है कि 10 रुपये में 11 की दर से वो बेच देता है। तो 10 रुपये में 11 की दर से 10 रुपये में 11 की दर से उसने बेच दिया। तो ये है आपका SP। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको कहा है कि ऑब्जेक्ट कर लेनी है आपको सेम। तो ऑब्जेक्ट सेम कब होएगी? जब ऊपर मैं 11 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 11 की मल्टीप्लाई इसमें करी है तो इसमें भी करनी पड़ेगी, इसमें करी है 10 की मल्टीप्लाई तो इसमें भी करनी पड़ेगी। तो SP देखो कितना आ जाएगा हमारा। CP देखो कितना आ जाएगा। CP और CP आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगी आपकी 110 हो जाएगी और CP हो जाएगा आपका 121। यहाँ से आपकी ऑब्जेक्ट हो जाएगी बराबर और SP हो जाएगा आपका 100 रुपये। यानी कि 121 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेच रहा है। तो 21 रुपये का उसको लॉस हुआ 121 पर, तो 100 पर कितना होगा? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब बताओ आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा? ये हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था या फिर जो पहले वाला था वो डायरेक्ट वाला वो ज़्यादा अच्छा था। देखिएगा कहीं कहीं पर क्वेश्चन में, लेंथी वाले क्वेश्चन में कहीं कहीं पर ये वाला यूज होता है, बट कहीं कहीं पर वो दूसरे वाला भी यूज हो जाता है। तो आपको दोनों ही मेथड सीखने हैं। ये नहीं करना आपको कि नहीं सर ने 1-2 मेथड बताए हम तो एक वाला करेंगे। तो कहीं कहीं पर आपका दूसरा मेथड चल जाएगा और कहीं कहीं पर आपका ये वाला मेथड चल जाएगा। तो आपको कभी भी लकीर का फकीर नहीं बनना कि नहीं सर ने तो एक मेथड बताया था और वही ब्रह्मास्त्र है। नहीं, जहाँ पर सुई का काम चलता है तो सुई से चलाओ, जहाँ पर तलवार का काम चलता है वहाँ पर तलवार से काम चलाओ। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब 3 वस्तुओं को 1 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि हो जाती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए? देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा है 3 वस्तु 1 रुपये में बेची।
कितने रुपए में बेची भैया? 3 वस्तु बेच दी उसने, 1 रुपए में 3 वस्तु बेच गया वो भैया। वो तो पक्का खिलाड़ी था कि 1 रुपए में उसने 3 वस्तुएं बेच दी। ठीक है, अब इसने कहा है इस पर हुई है 20% की हानि। कितने की हानि हुई है? 20% की। तो भैया उसने इतनी वस्तु बेची है तो 80 रुपए की बेची है 1/3। ठीक है, 1 रुपए में 3 वस्तु बेची और वास्तव में उसने 20% की हानि पर बेची, यानी कि 80 रुपए में बेच गया वो इस चीज को। ठीक है, तो 80 की वैल्यू अगर 1/3 है, अगर 80 की वैल्यू 1/3 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3/80, यानी कि 80 भी आपका इसी की बराबर में आ जाएगा। और इसने कहा है उस पर कितने का लाभ चाहिए भैया? उस पर चाहिए आपको 20% का लाभ, यानी कि 120/100। तो 2 जीरो से देख लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी आपकी, 3 से कट जाएगा 3 चौक 12 और 4 से कट जाएगा ये 4 दूनी 8। तो कितना हो जाएगा? 1/200 और इसको कर दो आप 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा भैया? आपका आंसर आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है और 10 की दर से 11 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है उसका कितना होगा। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों मेथड से कर सकते हैं आप, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे। ठीक है, कैसे? देखो ध्यान से, 10 रुपए में 11 वस्तुएं उसने बेच दी। 10 रुपए में भैया उसने कितनी वस्तु बेची? 11 वस्तु उसने बेच दी। अब उसने कहा है कि 10 की दर से 11 रुपए में बेची वस्तु, तो 11 रुपए में कितनी वस्तु बेची? 10 वस्तु बेची उसने 10 की दर से। तो क्या हो जाएगा? 10 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, 10 दाम 100 और 11 11 121, यानी कि टोटल उसे कितना का प्रॉफिट हुआ? उसको 21% का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसको? 21% का प्रॉफिट हो गया। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 3 गुना और क्रय मूल्य के 2 गुणे के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? बिल्कुल एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। इसने कहा है एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 3 गुना, वस्तु के विक्रय मूल्य का 3 गुना, वस्तु का विक्रय मूल्य होता है एसपी, उसका 3 गुना, और इसने कहा है कि क्रय मूल्य के 2 गुणे के बराबर है, क्रय मूल्य के 2 गुणे के बराबर है। तो सीपी की वैल्यू 3 है और एसपी की वैल्यू है 2। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जो इधर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू इधर वाली होती है और जो इधर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ये वाली होती है। तो सीपी आपका 3 है और एसपी आपका 2 है। तो 1 रुपये का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। कितने पर? 3 पर। तो 100 पर कितने का घाटा होएगा? तो 100/3 का, यानी कि 33 सही 1/3 का, यानी कि 33.33% का क्या हो गया? उसको घाटा हो गया, यानी कि लॉस हो गया उसको। बोलो अगर आपकी क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं आया है। एक बार और अगर नहीं आया आपको, दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो, आपको जरूर 100% आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वहां से भी आप अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। आपको विदिन 24 आवर्स आपके क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेब 5 पर 50 रुपए में और समान संख्या में 10 पर 50 रुपए में खरीदे जाते हैं, उन्हें मिलाया जाता है और 6 पर 50 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बताइए एकदम बच्चों वाला। कैसा है भैया? बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखो ध्यान से, अगर आपको 2 चीज का एवरेज निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? एक x का एवरेज निकालना है, एक y का एवरेज निकालना है। तो आपको क्या करते हैं? दोनों का एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं और जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यही वाला लॉजिक हम लगाएंगे। अभी देखो उसने क्या किया है, 5 सेब 50 रुपए में बेचे उसने, यानी कि 50 रुपए में कितने सेब बेचे भैया? 5 सेब बेचे हैं उसने। अब उसने कहा है समान संख्या में 10 पर 50 रुपए में खरीदे थे उसने। कितने जी? 50 रुपए में 10 सेब खरीदे थे, 50 रुपए में 10 सेब वो खरीदे थे। ठीक है, अच्छा अगर मैं इनका एवरेज देखूं तो एवरेज कितना आ जाएगा इनका? क्या आप बता सकते हैं? देखो कैसे बताओगे?
इनको क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे भैया, इनको आप जोड़ देंगे। और ये इसको मान लो x और इनको मान लो आप y। तो x प्लस y इसका अगर एवरेज निकालना हो तो बटे 2 से भी तो करना पड़ेगा आपको डिवाइड, ठीक है। अच्छा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 10। तो 5 दूनी हो जाएंगे 10 और 2 पंजे कितने हो जाएंगे, यानी कि 100 हो जाएगा, इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 50, यानी कि 150। तो 150 बटे 20 हो जाएगा आंसर आपका। कितना हो जाएगा भैया, 150 बटे 20 हो जाएगा। तो इतना आपका एवरेज निकल के आया, इतने मूल्य का। अब इसने कहा है कि इसको मिला दिया गया है और 6 पर 50 रुपये में बेच दिया, यानी कि 50 रुपये के उसने 6 सामान बेच दिए। कितने बेच दिए, 50 रुपये पर उसने 6 सामान बेच दिए। तो बस आप, अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो 15 छिक्का कितने होते हैं, 15 5 75, 15 छिक्का 90। अभी आप क्या काम कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। तो 15 छिक्का कितने हो जाएंगे, 15 छिक्का हो जाएंगे आपके 90 और 5 दूनी हो जाएंगे 10, यानी कि 100 रुपये। तो 10 रुपये का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 90 पर। तो 100 पर कितना होगा भैया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 बटा 9। तो कितना हो जाएगा, 11 सही 1 बटा 9% आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा भैया, 11 सही 1 बटे 9%। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं आया है। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब 5 वस्तुओं को 1 रुपये की दर से बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहा है एग्जाम में। तो चलिएगा देखते हैं इसको। इसने कहा है 1 रुपये में 5 वस्तु को बेच रहा है वो। तो भैया 1 रुपये में कितनी वस्तु बेच रहा है, 5 वस्तुएं बेच रहा है, ठीक है। अभी उसने कहा है इसको 25% की हानि पर बेचा। तो कितने रुपए में बेचा होगा, 75 रुपये में बेचा होगा। तो 1 वस्तु बेचेगा वो 1 बटे 5 बटे 75 रुपये में। अब इसने कहा है इस पर 25% का लाभ भी तो चाहिए। तो 25% का लाभ चाहिए, तो इसको 125 बटे 100 कर लो भैया। और ये 75 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में। तो ये हो जाएगा 1 बटा 5 गुणा 75 गुणा 125 बटा 100। तो इसको काट लो आप, काटा पीटी तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। कैसे, 25 पंजे 125 और 25 चौका हो जाएंगे आपके 100। 5 से कट जाएगा 5, नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा आपका 75 और ये 4। तो किससे कट जाएगा अभी ये, अभी इसको क्या कर लो आप, 100 से मल्टीप्लाई और कर लो। तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 25 तिया 75। तो क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी आपकी। 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा वो, 3 वस्तुएं बेच देगा। बताओ क्या आपको समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया है। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। 5 मीटर कपड़ा बेचते समय अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है। अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके के मैंने आपको कल 4 क्वेश्चन कराए थे। अगर कुछ वस्तु को बेचकर उसको क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसको क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, या कुछ मीटर कपड़ा बेचने पर उसको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो उस कंडीशन के मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए थे कल। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप से रिक्वेस्ट है कि कल वाली वीडियो को आप जरूर देख लें एक बार। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो जितने रुपए ऊपर होते हैं, जितना बेचने के बाद में उसको लाभ हुआ होता है वो तो आ जाएगा ऊपर, और जितने रुपए में बेच रहा है वो आएगा नीचे, और बस मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 की। तो 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 40%। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 960 रुपये और उस पर अर्जित लाभ है 50%। यदि नया लाभ प्रतिशत 30% है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखो ध्यान से, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है उसने कितना, 960 रुपये। कितना दिया है भैया, 960 रुपये। इसने कहा है इस पर लाभ जो है प्रॉफिट परसेंटेज है कितना भैया जी, 50% का है। तो सीपी निकाल लोगे क्या आप, जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है गुणा 100 कर लो और बटे जितना लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ के लिख दो। अगर हानि हुई होती तो 100 से घटा के लिख देते। बोलो तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 100 से 150 हो जाएगा ये आपका। तो इससे काट लो, 0 से गई 0, 3 से काट लो इसको, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 से और कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 0, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 दूनी हो जाएगा आपका 6। तो सीपी आ जाएगा यहाँ से आपका 640 रुपये। कितना आ जाएगा सीपी आ जाएगा भैया आपका 640 रुपये। अभी देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है नया लाभ प्रतिशत 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर सीपीए है और प्रॉफिट दिया है उसने कितना, 30% का, तो क्या आप एसपी नहीं बता सकते। यहाँ से एसपी बराबर होता है जितना वस्तु होती है सीपी, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ के लिख दीजिएगा और अगर हानि होती तो 100 से घटा के लिख देते। तो बटे क्या आ जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 खत्म। 13 चौका होते हैं 52 का 2 का हासिल 5, 13 छिका 78 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 78 5 हो जाएंगे आपके 83। कितने हो जाएंगे भैया, 83। तो 832 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है 14 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कुछ खिलौने 48 रुपये में खरीदे जाते हैं और 60 रुपये में बेचे जाते हैं तो इसका लाभ प्रतिशत। ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसको करके दिखाता हूँ, देता हूँ मैं फिर भी आपको। अभी मैं आपको प्रॉफिट और लॉस के कुछ फॉर्मूले भी बता देता हूं ताकि आप फ्यूचर में भी याद रख पाए। इसके अंदर केवल 4 फॉर्मूले होते हैं। अगर फॉर्मूले आप कहते हो कि सर फॉर्मूले ही बता दो, फॉर्मूले से हम क्वेश्चन अच्छे करते हैं, तो देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज अगर क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं इसको, 48 रुपये में कुछ चीज उसने क्या करी है, खरीदी है और 60 रुपये में उसने बेची है। ठीक है, तो कितने का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। पहली तो बात ये बताओ, लाभ हो रहा है। और लाभ हो रहा है कितना, तो लाभ हो रहा है आपका 10 में से 8 गए 2, तो 12 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर, 48 पर। तो 100 पर कितना होगा, 12 चौक होते हैं 48, इससे आ जाएगा 25% का कितना हो भैया, लाभ हुआ। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत पूछ लेगा, अगर हानि होती तो हानि प्रतिशत पूछ लेता। तो हानि बटे क्या आ जाता, क्रय मूल्य। जो हानि या लाभ निकालते हैं हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य क्या आएगा आपका, हमेशा नीचे आएगा। जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो उसको ऊपर रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 की। ठीक है, अच्छा अभी फॉर्मूला क्या है, अगर क्रय मूल्य का आपको फॉर्मूला निकालना है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी का अगर फॉर्मूला निकालना है तो जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है गुणा 100 बटे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल दीजिएगा। ये आपका सीपी का फॉर्मूला होता है। एसपी का अगर फॉर्मूला देखना है आपको तो वो हो जाएगा आपका इसका उल्टा, सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बटे 100। ठीक है, ये आपके 4 फॉर्मूले हैं। एक तो लाभ प्रतिशत का, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि प्रतिशत का, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 और क्रय मूल्य का क्या हो जाएगा, जितने में वस्तु बेची गई गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ठीक है, ऐसे ही आप इसका याद रख लेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और आपको इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक व्यक्ति यदि एक वस्तु को 1350 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 4% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो चलिएगा वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल फिर इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।